अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है बिल्किस कुकिंग चैनल पे। बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे मेरे पास कि मुझे गोला कबाब बनाना सिखाएं, तो आज उन्हीं की फरमाइश पे मैं लेकर आई हूँ मज़ेदार गोला कबाब की रेसिपी। ये बिल्कुल मज़ेदार से होते हैं और इतने नरम व मुलायम होते हैं कि जैसे ही आप इसे अपने मुंह में रखते हैं और ये फ़ौरन से घुल जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी आज मैं आपके साथ गोला कबाब की रेसिपी शेयर करूंगी और इसे बनाना व्यूवर्स बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप इसे स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा कि बहुत अच्छी तरह से आपका गोला कबाब बन के रेडी होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मेरे पास है बीफ कीमा आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा बारीक सा बिल्कुल चॉप हुआ हुआ है मेरे पास। और तकरीबन यहाँ पर मैंने 1.5 kg लिया है। 1.5 किलो के करीब मेरे पास कीमा है और ये मैंने बीफ का कीमा लिया है। 3 टीस्पून हरा धनिया मैंने लिया है और 3 टीस्पून के करीब मैंने पुदीना लिया है, जिन्हें अच्छी तरह से मैंने साफ़ कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे, जिन्हें अच्छी तरह से मैंने ग्रेट करके इसका पानी खुश्क कर लिया है। मसाले देख लेते हैं। 2 टीस्पून आपने रेड चिली पाउडर लेना है, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टीस्पून मेरे घर का खुशबूदार मसाला पाउडर है, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1.5 टीस्पून यहाँ पर मैंने सॉल्ट लिया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा पाउडर है और 3 टीस्पून के करीब बिहारी कबाब मसाला पाउडर है। ठीक है, बिहारी कबाब मसाला बासानी आपको मार्केट से मिल जाएगा। आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। पंसारी की दुकान जाएंगे, वहाँ जाकर बोलें बिहारी कबाब मसाला पाउडर दे दें, तो वो आपको आराम से दे देंगे। यहाँ पर आपने हरा धनिया और पुदीना शिफ्ट कर देना है। साथ में यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून आपने ग्रीन चिली पेस्ट ऐड करना है, हरी मिर्चों का पेस्ट। हरी मिर्चें 2 से 4 आप ग्राइंड जग में डाल के चॉप कर लें, वो आराम से हरी मिर्चों का पेस्ट बन जाते हैं। और उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है। अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चें भी मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट भी आपको बनाने सिखाया है। यहाँ पे मैं एंड स्क्रीन में लगा दूँगी, देख लीजिएगा। प्लेट में रखे हुए तमाम स्पाइसेस मैं अब इसमें ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अच्छी तरह से मिक्स करके आपने प्लेट के तमाम स्पाइसेस इसमें ऐड कर देने हैं। गोला कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं, शादियों में बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है और अभी बकरीद में तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है, क्योंकि गोश्त सबके घर में मौजूद होता है और वो इस तरह की रेसिपी ज़रूर ट्राई करते हैं। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने चॉप हुए हुए प्याज ऐड किए हैं। प्याज बिल्कुल खुश्क है मेरे पास। आपने प्याज को अच्छी तरह से ग्रेट करके एक कपड़े में रख के और इसका पूरा पानी निचोड़ लेना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को आपने चॉपर में चॉप करना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट आप चॉप करें। चॉप करने के बाद इन सारी चीज़ों को आपने कीमे में डाल देना है। अब अच्छी तरह से आप जल्दी जल्दी से इसे मिक्स कर लें। ठीक है, उसके बाद आपने निकालना है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर आपको बआसानी मार्केट से मिल जाएगी, जिसे कहते हैं हम भुट्टे का आटा। वो आपने इसमें 2 टेबलस्पून ऐड करना है। ये देखें कॉर्नफ्लोर। टोटल मैंने इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड किया है। ठीक है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और इसके ऊपर से मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल ऐड करूँगी। और अच्छी तरह से मिक्स करके आपने इसे थोड़ी देर के लिए साइड पे रख देना है। तकरीबन आधे घंटे के लिए इसे साइड पे रख दें, ताकि मसाले बहुत अच्छी तरह से कीमे में मिक्स हो जाएं। आप इसे साइड पे रखें अभी थोड़ी देर, आधे घंटे सिर्फ रखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है अपने घर का न्यू पेंसिल। ठीक है, मैं इसको आराम से आपको देसी तरीके से पेंसिल की मदद से बनाना सिखाऊंगी। ये देखें,
प्रॉपर तौर पे आपने इसे अच्छी तरह से बिल्कुल ये देखें प्रेस कर करके आराम से ये रेडी हो गए एक। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें बिल्कुल आराम से आपने इसमें लगा के इस तरह से रेडी कर लेना है। हाथों की मदद से प्रेस कर करके इनके पूरे साइड को आपने चिकना करना है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे सारे गोला कबाब रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं फ्राई पैन की जानिब। फ्राई पैन में आपने ऑयल लेना है, तकरीबन 1.5 कप मैंने ऑयल लिया है। मीडियम कप के हिसाब से 1.5 कप ऑयल है। ऑयल को आपने बहुत अच्छी तरह से गर्म करना है और 1 बाय 1 करके इसे फ्राई करते जाना है। तकरीबन एक साइड को आपने 2 मिनट पकाना है, फिर इसके साइड को आपने चेंज करना है। ये देखें बहुत ही ज़्यादा प्यारे प्यारे बन के रेडी हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। एक साइड को आपने 2 से 3 मिनट पकाया, इस तरह से टर्न किया बिल्कुल गोल्डन से ब्राउन शेड पर, और दूसरे साइड को भी आपने अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट पकाना है। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार गोला कबाब यहाँ पे बन के रेडी हुए। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। ये देखें कितने नरम मुलायम है। और इसे मैंने सर्व किया है मज़ेदार दही के रायते के साथ, और साथ में प्याज के रिंग रखे हैं। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार से गोला कबाब बन के रेडी हो चुके हैं, और बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको ये बताए हैं। आप इसे बासानी अपने घर पे रेडी कर सकते हैं और मेहमानों के सामने इस तरह से सर्व भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा, ऐसा लगेगा कि आपने बाहर से मंगवाया है। लेकिन जब आप उन्हें बताएंगे कि ये बेहतरीन सी रेसिपी और बेहतरीन सा गोला कबाब अपने घर पे रेडी किया है, तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ें होंगी पूरे ख़ानदान में। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। इस रेसिपी को आपने ट्राई करना है ज़रूर, और मुझे दें इजाज़त, मुझे दुआ में याद रखें। और भी बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ मैं लेकर आऊँगी आप लोगों के लिए। मुझे सिर्फ कमेंट किया करें कि आप मुझे ये बनाना सिखाएं, मैं आपके लिए हाज़िर रहूँगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।